नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं द इंडिया हेडलाइंस। इस वक्त मैं दिल्ली के गाजीपुर इलाके के पास मौजूद हूं। यहां पर जो हाईवे है जो सीधा अक्षरधाम जोड़ता है, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो है उसके पुल के नीचे मैं मौजूद हूं। गाजीपुर इलाका ये लगता है और आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मेरे जो साथी हैं वो आपको दिखाएं कि कैमरे के माध्यम से यहाँ पर जहाँ तक नज़र जाती है मज़दूर भाई जो हैं, हमारे मज़दूर भाई यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचकर मुझे ऐसा लगा कि सरकार से ज़्यादा इन भाइयों के लिए तो जो इंतज़ाम हैं वो हमारे देश के आम नागरिकों ने, हमारी जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि संस्थाएं हैं, उन्होंने यहाँ पर इंतज़ामात इन भाइयों के लिए सरकार से ज़्यादा किए हुए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा पीछे कैमरे के माध्यम से, देखिए यहाँ पर पहले मैं ये लाइन दिखाना चाहूँगा। देखिए कितनी लंबी ये लाइन है, यहाँ पर कितनी लंबी लाइन मज़दूर भाइयों की है, जो कि यहाँ पर जो कि पानी की बोतलें हैं और खाने की जो सामग्री है उसका वितरण किया जा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंस उस हिसाब से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये लाइन में सोशल डिस्टेंस का हल्का सा उल्लंघन देखने को मिल रहा है। लेकिन पुल के नीचे काफ़ी जो कि जगह है उस वजह से सोशल डिस्टेंस का भी यहाँ पर पालन हो रहा है। और वितरण आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर जो संस्थाएँ हैं, बिस्किट के पैकेट हैं और बाकी जो पानी की बोतलें हैं उसका वितरण यहाँ पर लगातार, चप्पलें हैं, तरह तरह की कई चीज़ हैं जिनका लगातार यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा चुनाव के दौरान मज़दूरों से, हमारे देश के छोटे तबके से नए नए वादे किए जाते हैं, उन्हें लालची सपने दिखाए जाते हैं, गरीबी मिटाने का, रोज़गार दिलाने का। लेकिन इस तरह से कोई भी वादे पूरे नहीं होते, क्योंकि आप देख सकते हैं जब देश में आज इतनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है तो क्यों मज़दूरों के दर्द से सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनके पैर में बड़े बड़े छाले हो चुके हैं, खाल जो कि तलवे की जो खाल है वो गल चुकी है, अगर सही मायने में आपको बताएं। और तो क्यों सरकार इतनी बेदर्द बेफिक्र बनी हुई है कि इनके दर्द से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको बताना चाहूँगा कि इनके वोट जितना भी अगर इनके लिए कर देते तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने घर पहुँच जाते, खुश हो जाते। शिवरात्रि पर एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि कांवड़ियों के लिए जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं, जगह जगह सेवाएं करी जाती हैं, खाने की, रुकने की, पीने की। इस तरह का भी कोई प्रबंध सरकार ने नहीं किया। और यहाँ पर कुछ मजदूर भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। कहाँ से आए हैं आप? जी सर, हम आसाम डिब्रूगढ़ से आए। हमें रिजर्वेशन टिकट दिया था राजधानी गाड़ी का और हमें छोड़ा था इधर नई दिल्ली स्टेशन पर लाके। 3-3 हज़ार रुपये देकर हमने टिकट लिया और हमारा 4 बाइक था जिससे हम फेरी घूमते थे, कुछ मच्छरदानी वगैरह बेचते थे। वो सब लोग बाइक बेच के और हम सब लोग टिकट राजधानी से करा के आए और हमसे बोला कि आप कहीं रास्ते में नहीं उतरेंगे और हमें नई दिल्ली लाके छोड़ दिया। नई दिल्ली से हमें बस स्टैंड में बैठाला और 5-5 रुपये टिकट लिया हमसे और जना कौन सी जगह जाके छोड़ दिया हमें खुद नहीं पता। तो अब आपको यहाँ से बस नहीं मिल रही है आनंद विहार से? वहाँ से हम पीटते पिटाते यहाँ तक दीवार कूद के आए यहाँ तक। और अब यहाँ सोच रहे हम करें क्या, ना तो हमारे पास किराए के पैसे ही और ना हमारे पेट में खाना है। ये जो भी कुछ भाई लोग खिला रही है खाया हमने। ये तुम्हारे हाथ में आप कहाँ से? सब एक ही बहुत परेशान हम लोग, कोई लोग हेल्प की। अभी क्या कुछ सरकार से कहना चाहते हैं? क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? आपको क्या लग रहा है क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? क्या पता हमारे साथ ऐसी बेदर्दी क्यों हो रही है। हम तो अपना घर जाना चाहते हैं, बस 40-50 दिन वहाँ पर पढ़ के आ रही कि क्वारंटाइन में जाओ, क्या उसमें जाओ, क्या उसमें जाओ, क्या डॉक्टरी कराओ। सब ने जितने भी हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी डॉक्टरी कराया, क्वारंटाइन में रहा। आपको वैसे जाना कहाँ है अभी? डिबाई जाना है। डिबाई? हाँ जी। तो डिबाई तो वैसे अगर आप इतनी दूर से आ सकते हैं तो आपने कोशिश नहीं की कि किसी ट्रक में चढ़कर या किसी ऐसे व्हीकल में? रोड पे भी नहीं चलने दे रहे, पुलिस वाले डंडा मार रही। बोले ऐसा है अगर तुम जा रहे हो तो ठीक है, तुम्हारी टांगे तोड़ के डाल देंगे गड्ढे में को। ऐसा वैसे आपने कोशिश करी कि किसी एम्बुलेंस के माध्यम से, किसी ट्रक के माध्यम से आपने कोशिश नहीं की हमने। खाली हम रोड पे चल रहे थे। इस पर पुलिस वालों को क्या कहना है? वो आपको घर पहुंचाने के? हम अपने घर जाने दीजिए और हमें थोड़ी जाने दीजिए, हम पैदल ही चले जाएंगे जैसे भी जाना चाहें। पुलिस वालों का क्या कहना है आपसे कि आपको घर सरापत से जा रहे हो पीछे को, ये जहाँ से आए वहीं जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। डंडे लेके भागे थे, पीछे भाग गया था। डंडे ले भाग रहे हमारे पीछे, गाड़ी लगा दी, भागा भी नहीं जा रहा। टांगों में दर्द हो रहा है सर। इसमें 2-3 बुजुर्ग आदमी हमारे साथ में, हम क्या करें बताइए आप। तो ये कुछ मजदूर भाई थे जिनका कहना है कि वो आसाम से यहाँ पर आए थे राजधानी ट्रेन के जरिए और उनको आनंद विहार लाकर छोड़ दिया गया, ये कहकर कि उनको बस मिलेगी, लेकिन किसी तरह की कोई बस की सुविधा यहाँ पर मुहैया नहीं कराई गई। और तो और अगर ये खुद से कुछ अपने घर जाने के लिए करना चाह रहे हैं तो पुलिस इन पर लाठी चार्ज कर रही है। आप भी आसाम से? ये कुछ मजदूर भाई हैं जो कि आसाम से आए हैं और भी ऐसे बहुत से मजदूर भाई हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं इस वक्त यहाँ पर नीचे ही मौजूद हूँ। कुछ आप कहाँ से आए हैं?
बताइए थोड़ा एक बार। उन्नाव जाएंगे हम। उन्नाव जी, आए कहाँ से हैं? दिल्ली से आए हैं, सीरसपुर से। तो कोई इंतजाम नहीं करा जा रहा? इंतजाम नहीं हो रहा है और ऊपर जाके स्कूल में छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं अभी बस आएगी, अभी बस आएगी, कोई इंतजाम ही नहीं अच्छा, है। दिल्ली में जो स्कूल में शेल्टर होम बने हुए हैं वहाँ पर ऐसा सरकार का कहना है कि सब सुविधा मुहैया कराई गई है, कोई सुविधा नहीं है। क्या परेशानी है वहाँ पर, क्यों नहीं रुक रहे आप? सर परेशानी है, काम है नहीं, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से राशन चलाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो सरकार ने शेल्टर होम बनाए हैं वहाँ पर खाना किराया, खाना उतना मिलता है जितना 500 आदमी खाना आता है, 1000 की लाइन लग जाती है, उसमें डंडे भी चलते हैं, क्या खाना मिलता है। सभी के अपने अपने दर्द हैं। कुछ लोगों की अगर बात करें तो सभी का ये कहना है कि जो कि इंतज़ाम है शेल्टर होम में वो कहीं ना कहीं पुख्ता नहीं बैठ पा रहे हैं। कुछ और यहाँ पर मेरे साथ मजदूर भाई भी मौजूद हैं जिनके साथ महिलाएं बहनें भी हैं, साथ में बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ से आए हैं जी आप? कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। बिजनौर जाएंगे? तो मतलब गुड़गांव से यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहले पहुँचे, कहीं सवारी मिल गई, कहीं नहीं मिली, पैदल आए हैं आप? और बच्चे जो हैं ये साथ में ऐसे ही आए साथ में। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने शेल्टर होम का जो कि प्रबंध किया है वहाँ पर सभी सुविधाएं हैं लेके खाने से ठहरने तक की, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको वहाँ ठहरने में कुछ परेशानी आई जो आप वहाँ नहीं जाए, मतलब रुक रहे हैं? नहीं जी, हमें घर जाना है। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन जब देश में इतनी गंभीर स्थिति है, खतरनाक स्थिति है, तो घर जैसे लगभग घर जैसे जो कि प्रबंध हैं वो यहाँ किए गए हैं, तो फिर कोई परेशानी आ रही है क्या आपको किसी तरह की जो आप रुकने से मना कर रहे हैं? ये खाने की परेशानी है मेन तो। वहाँ खाना नहीं मिलता शेल्टर होम में? कहीं नहीं मिला हमारे को खाना सेंटर में, तो और किराए की परेशानी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? खाना ही नहीं मिलता और क्या नाम है, घर में दिक्कत है, भाई खर्च वर्च कैसा होगी, कुछ भी नहीं है घर में, तो कैसी होगी? तो आप जब सब यहाँ हैं तो घर में कोई और अभी है? नहीं यार, अब गांव जा रहे हैं इसलिए। अब गांव से मैं ये कह रहा हूँ आपका तो अभी घर से तो आप आ गए, जो यहाँ पे आप रहते थे, शेल्टर होम जो सरकार ने प्रबंध करा ना रुकने का आपके लिए, मैं वहाँ पे कह रहा हूँ वहाँ पे भी आपको कुछ परेशानी आई ताकि आप नहीं रुक पाए? भैया वहाँ तो कुछ सभी परेशानी है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाना वाना सही से नहीं मिल रहा वहाँ? नहीं कुछ नहीं है सर। मतलब कि कम खाना आता है, ज़्यादा लोग हैं? अब बताओ, एक जने का खाना दे, 2 जने का खाना देंगे और है 5 जने खाने वाले, तो दिक्कत नहीं होगी? तो बताओ कहाँ से रुकेंगे हम? तो ये जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, यहीं पे इस तरह से जो प्रबंध आम नागरिकों द्वारा कराया गया है, यहीं पर कब से बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ हम सुबह 4 बजे से बैठे हैं। पुलिस ने भी परेशान किया रास्ते में या यहाँ पर? यहाँ भी खूब परेशान किया पुलिस ने। आप अभी कहाँ पे जाएंगे, कहाँ बताया आपने? बिजनौर। तो बिजनौर ज़्यादा मतलब कि आपने अपनी तरफ से कुछ कोशिश की कि आप बिजनौर पहुँच सकें किसी ट्रक के माध्यम से या किसी और अन्य साधन के माध्यम से? कोशिश तो कर रहे, जान नहीं दे रहे तो क्या करें? पुलिस वाले रोक रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले रोक रहे। आपके साथ भी छोटा सा बच्चा है, आप कहाँ से आएंगे? हम तो यहीं से आए हैं। यहीं से? कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे ये गाजियाबाद। तो गाजियाबाद पहुँच नहीं पा रहे हैं? निकलने नहीं दे रहे हैं हमारे लिए। तो गाजियाबाद तो यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर आप पुलिस वाले निकलने के रास्ते पार करने दे नहीं बॉर्डर, तभी तो हम जाएं। अच्छा, यूपी सरकार ने जो एंट्री बंद की हुई है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों से आप बातचीत करेंगे सबके अपने अलग दर्द हैं, सबका कहना, किसी को बिजनौर जाना है तो किसी को डिबाई जाना है तो किसी को गाजियाबाद जाना है, लेकिन वहीं आपको बता दूं पुलिस इन लोगों को यहाँ पर इस पुल के नीचे से निकलने नहीं दे रही है, यूपी में प्रवेश करने नहीं दे रही, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से दुपहिया वाहन यानी कि जिस पर मजदूर और दुपहिया वाहनों की जो प्रवेश है वो उसको क्या कहते हैं बंद कर दिया गया है। और वहीं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स लोग भी मौजूद हैं जो कि सरकार से ज़्यादा, सरकार से बढ़कर इन लोगों की मदद कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर मज़दूर भाइयों को खाने पीने की सामग्री का, पानी की बोतल जैसे बिस्किट के पैकेट और जितने भी ब्रेड वगैरह ऐसी खाने की सामग्री हैं उन देखिए आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, चप्पल वगैरह सभी चीज़ों का वितरण यहाँ पर कराया जा रहा है। और वॉलंटियर्स यहाँ पर जो कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएँ हैं, जो कि प्राइवेट जो संस्थाएँ हैं, उनके वॉलंटियर्स लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। अपने चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में शुरुआती तौर पर जो कि कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े थे वो बहुत ही कम थे, लेकर 500 से 600 आंकड़े थे, अगर तभी 4 दिन की ढिलाई बरतकर इनको इनके घर पहुंचा दिया जाता तो जितना तमाम पैसा ये शेल्टर होम में और ये राशन वितरित करने में सरकार का खर्च हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी बचता और ये जो गरीब लोग हैं, बेसहारा जो ये लोग हैं, अपने घर पहुँच जाते और तमाम जो पैसा है वो सरकार का बच जाता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक ये लोग ऐसे ही यूं ही पुल के नीचे बैठे रहेंगे, कब तक आप लोग इनकी यूं ही जो कि
बॉर्डर्स हैं राज्य के, आप इन लोगों के लिए सील करे रखेंगे? और कब तक ये लोग यूं ही पुल के नीचे बैठे रहेंगे, यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे, सड़कों पर भटकते रहेंगे? सरकार को इनको घर पहुंचाने का कुछ ना कुछ पुख्ता इंतजाम ज़रूर करना चाहिए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया हेडलाइंस।